शाजिया का कत्ल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक चैलेंज था। एक तरफ एक ऐसी बच्ची थी जो 1000 रुपए माहवार पर नौकर थी, जिसके वालिदैन गरीब थे, जो खुराक की कमी और तशद्दुद की वजह से मर गई थी। दूसरी तरफ शहर के एक ताकतवर वकील, उनकी लॉबी, उनका ग्रुप। टीवी की सहाफत यकीनन अखबार से फर्क है। टीवी की सहाफत में कैमरा वो सब कुछ बोलता है जो अखबार की सहाफत में कलम। ऐसे में ये होना फितरी था कि किसी को टीवी पर कैमरे में मुल्जिम को देखना बुरा लगे। ये भी होना था, फितरी था कि जख्मों से चूर शाजिया, ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पे, ये वो तस्वीर है जो टेलीविजन चैनल्स पे चलती रही है। ये फितरी था कि जख्मों से चूर शाजिया की तस्वीर जो है लोगों में गम और गुस्से को पैदा करे। ये होना भी फितरी था कि दोनों तरफ के लोगों में बहस हो, कोई अच्छा बने कोई बुरा। और सबसे बड़ी बात यह होना भी फितरी था कि टीवी कैमरे और उसकी नई सहाफत को गालियां दी जाए। ये एक सिंबल है हमारे टेलीविजन का, ये एक्सप्रेस का, इसको गालियां दी जाए और ये वकला हमें दे रहे हैं। मगर क्या इस सबसे घबराकर इस बुनियादी बात को हम भूल जाएं कि पाकिस्तान का एक आम आदमी, उसके लिए क्या अहम है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या कहानी है, उसके क्या दुख है, उसके क्या सुख है, उसकी क्या जिंदगी है। क्या वो कैमरा सिर्फ पार्लियामेंट के ऐवान और 5 सितारा होटलों के मेजों को ही रोशन रखेगा? अगर नहीं तो फिर शाजिया केस में हमने क्या गलत किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस 24/7 के प्रोग्राम विटनेस विद कतरीना की एंकर और सीनियर सहाफी कतरीना हुसैन। कतरीना, वेलकम टू सेंटर स्टेज। ये एक तो ये सीनियर सहाफी का जो टाइटल है, मुझे नहीं पता, कोई एक सर्टेन एज होनी चाहिए जिसके बाद हम सीनियर सहाफी बने। आई थिंक वी आर स्टिल टू यंग टू बी कॉल्ड सीनियर सहाफी। आई डोंट नो, मेरे बाजू सफेद हो गए फर्ज, आपके नहीं हो रहे, आप अभी भी जवान हैं। अच्छा कतरीना, मुझे ये बताएं कि ये जो एक केस है, एक टेस्ट केस बन गया है, लोग कहते हैं जी मीडिया ड्रिवन केस है, हमने इसको हाईलाइट किया। क्या ये क्रिटिसिज्म दुरुस्त है कि हमने अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकले और हमने मुजरिम को मुल्जिम को मुजरिम बना दिया? मेरे ख्याल से फर्ज, हमने किसी वक्त किसी मौके पे ये भी नहीं कहा कि हम किसी पे हम कह रहे हैं कि ये गिल्टी है। हमने सिर्फ ये कहा कि कुछ सवालात हैं, इल्जामात हैं, और वो यकीनन है। वो सवाल हम बार बार उठाएंगे, इसलिए कि बात वही आ जाती है कि आज अगर चौधरी नईम साहब कहते हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो हम उनकी ट्रायल नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके घर में एक बच्ची काम कर रही थी। फैक्ट, कानून की खिलाफ वर्जी है। फैक्ट नंबर 2, चौधरी नईम साहब के अगर रूफ के नीचे, अगर उनके घर में कोई अगर काम कर रहा है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी है कि उस शख्स को, अगर उस बच्ची को अगर कुछ हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी है? यकीनन है। उस बच्ची का कत्ल हुआ या नहीं, किसने किया, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन फर्ज, यहां पे मैं एक पॉइंट उठाना चाहती हूं, बहुत ही अहम, कि पाकिस्तान में हमारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सिस्टम का मतलब ये कि अगर कोई गरीब हो, कोई जिसकी आवाज ना हो, जिसके पास कुव्वत और ताकत ना हो, क्या वो आम बंदा, गरीब बंदा जाके एक पुलिस के थाने में FIR कटवा सकता है? खास तौर पे जब वो FIR किसी ताकतवर और रईस शख्स के खिलाफ करवाना चाहे। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि ये नहीं होता। पुलिस वालों के दरवाजे और थाने बंद हो जाते हैं और सिस्टम जो है वहां पे फेल हो जाता है। और कतरीना जी, बार बार रोजाना हम टीवी पे यही चीज देखते हैं और हम दिखाते हैं लोगों को कैमरों से कि देखो, ये एक ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है। और अगर हम कमजोर के हक में जो है वो आवाज उठाए तो ये वकला जैसे लोग कहते हैं कि जी आप जो है ये इसको मुजरिम करार दे रहे हैं। हम मुजरिम किसी को करार नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप मुलजिम हैं। आपके तहत, आपके घर में एक बच्ची के साथ अगर तशद्दुद हुआ तो उसके जिम्मेदार कोई ना कोई तो था। उनकी नाक के नीचे उस बच्ची के बदन पे 18 जख्म हमने टीवी कैमरास पे देखे हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट जो पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 18 जख्म थे, जिनमें से 5 किसी नुकीली चीज से उस बच्ची को लगे। किसी ने तो ये किया ना, तो इसका फैसला कोर्ट यकीनन करेगी। लेकिन मेरा सवाल यहीं पे आ जाता है कि अगर मीडिया इस बात को नहीं उठाती तो शायद ये कोर्ट तक ये बात जाती ही नहीं। अच्छा कतरीना, इसमें एक सवाल और भी आता है, मैं क्विकली पूछूंगा। वो ये कि अगर मिसाल के तौर पर देखें, हमें नहीं पता कि उस रिपोर्ट में क्या आएगा, और अगर ये रिपोर्ट में आता भी है मिसाल के तौर पर कि ये एक्चुअल मर्डर नहीं था, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी इसने इसको कत्ल किया। हम कह रहे हैं कि ये एक जुर्म हुआ है, एक 12 साल की बच्ची मारी गई है, और अगर हम उस पर बात ना करें या ना करते तो आज उसको कौन पूछता? ये पॉइंट वैलिड नहीं? और ऐसे बिल्कुल वैलिड है फहद। और इसी किस्म के, मैं तो कहती हूँ 100 पता नहीं 1000 बच्चियां
इस किस्म के हालात में रह रही हूं। मुझे उम्मीद यह है कि आज को अगर हम शाजिया केस के बारे में, शाजिया की कहानी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहानी हम सबको एक तरह से, हम उन सारे लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि अगर आपके घर में बच्चे काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों को अपने घर में नौकरी ना दें। उनके खानदान वाले उस बच्चे के बड़े भाई बहन, अडल्ट या उस माँ बाप को रखें। और अगर आपको इतना ही कहना है कि आप बच्चे को सहारा दे रहे हैं तो उसको स्कूल भेजिए, उसका ख्याल रखिए। यू कैन डू दैट। अच्छा कतरिना, अब लास्ट क्वेश्चन के ये भी सवाल उठता है कि जी मीडिया का रोल क्या है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी ये स्टोरी है, उसने उसको ड्राइव किया है, प्रिंट ने फॉलो किया है, और ये एक झलक है मुस्तकबिल की। टेलीविजन जर्नलिज्म पाकिस्तान में इस तरीके से इवॉल्व कर रहा है और लोगों को इसको समझना पड़ेगा, इसकी आदत उनको होनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में टीवी ने यही करना है। जो हमारे माशरे के जो खामियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो इस तरह के इशूज इनको कोई छेड़ता नहीं है, वो टीवी ने उठाना है। दिस इज द न्यू फेस ऑफ जर्नलिज्म। एब्सोल्युटली फाद, 21वीं सदी की सहाफत यही है। और लोगों को खास तौर पे अगेन आई विल से, जो ताकतवर, पावरफुल, रिच, कनेक्टेड, उन लोगों को भी अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये टेलीविजन की कैमरा आपके पास आपके गलतियों को भी उजागर करेगी। हम दबेंगे नहीं, हम खामोश नहीं होंगे और हम आवाज रहेंगे उन लोगों की जिनकी आवाज हमारे सिस्टम में नहीं है। बहुत शुक्रिया कतरीना हुसैन। एक्सप्रेस 24/7 की एंकर विटनेस विद कतरीना का प्रोग्राम आज भी आप देख सकेंगे, जरूर देखिएगा एक्सप्रेस 24/7 पे रात को 10 बजे। कह रही थी कि ये जर्नलिज्म नया जर्नलिज्म है और इसमें मीडिया ने कोई भी अपना जो दायरा इख्तियार उससे बाहर कदम नहीं रखा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे एक बहुत बड़ा सफेद हाथी पाकिस्तान में पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस हाथी को बीमारी क्या है, ब्रेक के बाद बताएंगे।